आज के प्रसंग में हनुमान जी ने प्रभु से कहा, हे नाथ, सीता जी हमेशा आपकी याद में रहती हैं। वे सदा आपका सुमिरन करती रहती हैं। उनके प्राण ना निकल जाएं, अतः आप शीघ्र लंका पहुंचकर निशाचरों का वध करके शीघ्र ले आए। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा, हे कपि, दोनों भाइयों के चरणों को पकड़कर मेरी भारी विपत्ति को बताना। सीता जी कह रही थीं, प्राण तो निकल जाएं, पर नेत्र उन्हें निकलने नहीं देते। प्रभु से कहना, यथा शीघ्र मुझे इस भारी कष्ट से निकाले। सीता जी के भारी कष्ट को सुनकर राजीव नयन के नेत्रों में जल भर आया। तब हनुमान जी बोले, हे नाथ, राक्षसों की क्या बात है, आप इन्हें शीघ्र मारकर जानकी जी को ले आए। तब श्री राम बोले, हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी मेरे लिए इस संसार में कोई और नहीं। मनुष्य, देवता, मुनि कोई भी नहीं है। तुमने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, उसका प्रति उपकार क्या करूं? मेरा तो मन भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह सुनकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बार बार श्री राम उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मग्न हनुमान जी नहीं उठते। यह दशा देखकर शंकर जी अत्यंत मग्न हो गए। वे मंत्र मुग्ध हो गए। फिर अपने को सावधान करके सुंदर कथा उमा जी को सुनाने लगे। तब हनुमान जी से श्री राम ने पूछा, तुमने इतने समृद्ध और मजबूत लंका को कैसे जला डाला? तब प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी बोले, हे नाथ, बंदर के अंदर यह करिश्मा होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर तुरंत पहुंच जाता है। इसी प्रकार मैंने लंका को जला डाला। इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, सब आपके प्रताप की वजह से मैंने कर दिया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोइलीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनय ननि को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं।
विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केति के बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीतिया निबी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गाते हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर,
लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस ही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खलु तूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।